हम तो मानते हैं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जवाना जाता है। और ये मान के हम चलते हैं कि युवा साथी हमारे साथ हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माताओं का आशीर्वाद है, बहनों का आशीर्वाद है। इसलिए यह चुनाव बहुत कठिन नहीं है। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दीघा की डिमांड बिट्टू सिंह। बिट्टू सिंह ने नामांकन कर दिया है और नॉमिनेशन के बाद सीधे हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगे की रणनीति इनकी क्या है, क्योंकि दीघा अब हॉट सीट बन चुका है। जब से जनसुराज इन्होंने ज्वाइन किया और नॉमिनेशन कर दिया, उसके बाद दीघा की चर्चा सिर्फ पटना में नहीं पूरे बिहार में होने लगी है। कैसी है तैयारी? और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम तो अब सिर्फ नॉमिनेशन किए, हम पहले से कहते आए हैं कि हम लगातार 3 वर्षों से लोगों के बीच रहे, दीघा विधानसभा में लोगों के बीच रहे। लोग कह रहे थे, जब हमको सिंबल नहीं मिला, लोग कह रहे थे कि आप चुनाव लड़िए, आप सिर्फ नॉमिनेशन कीजिए, चुनाव हम लोग लड़ने का काम करेंगे, पूरा दीघा वासी चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हम तो मानते हैं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी जाती है, मतलब युवाओं को कह रहे हैं, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जवाना जाता है। और ये मान के हम चलते हैं कि युवा साथी हमारे साथ हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माताओं का आशीर्वाद है, बहनों का आशीर्वाद है। इसलिए यह चुनाव बहुत कठिन नहीं है। लोग 10 वर्षों से दीघा से करा रहे हैं, जिस तरह से विधायक ने किया। आप साहब बताइए, क्या दोहरा चरित्र है? दिखता है, लेकिन ये लोग को दूसरे का दिख जाएगा कि ये परिवारवाद है, अपना कुछ नहीं दिखता है। एक परिवार में अगर आप देख लीजिए तो एक परिवार में वार्ड काउंसलर, उसी परिवार में विधायक, उसी परिवार में एमएलसी, उसी परिवार को गवर्नर, मतलब एनडीए में भी खूब परिवारवाद। क्या साहब देखिए ना, एक दीघा विधानसभा के से जीत कर विधायक होने के बावजूद दीघा के लोगों को त्रस्त करने का काम इस व्यक्ति ने किया है। लोगों में काफी नाराजगी थी, ये सब जानने के बाद और ये परिवार ने किया है। लोग इस बार दीघा की जनता मालिक है ना, जनता इस बार माफ नहीं करेगी, यह तय है। जी, जनता से जब भी हमने बात किया तो उनमें एक नाराजगी झलक रही थी और सर्वे भी करवाया गया था, बावजूद इसके टिकट दिया गया। क्या लगता है इसके पीछे परिवारवाद ही है या फिर और भी कोई वजह है? देखिए, स्पष्ट है, दीघा के वोटर को ये लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। और हमारा मानना है कि आप अगर इस तरह से करेंगे तो दीघा की जनता इस बार तो माफ़ नहीं करेगी, यह तय है। अच्छा, एक तरफ संजीव चौरसिया हैं, दूसरी तरफ दिव्या गौतम भी इस बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन है और उन्हें टिकट भी मिल गया है। तो क्या लग रहा है कि वोट में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, लोग उधर जाएंगे? पता नहीं, हम ये इसमें हम बता नहीं सकते हैं। हम तो ये जानते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ, यह जो चुनाव का जो चुनावी दंगल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति का होगा। वो एक आपके वर्तमान विधायक और एक हमारे में, हम ये स्पष्ट जानते हैं। अलग से आपने जनसुराज ज्वाइन कर लिया, जो जनता है दीघा की, उनकी तो ये भी डिमांड थी कि पार्टी टिकट नहीं देती है, तो आप निर्दलीय भी आ जाइए तो आपको हम जिता देंगे। और अभी भी आप कह रहे हैं कि ये जीत और हार जनता की होगी, जनता चुनाव लड़ रही है। तो क्या अच्छा लगा जनसुराज में, क्या ऐसा पसंद आ गया? देखिए, स्पष्ट है, हम भी स्पष्टवादी हैं। जनसुराज में प्रशांत किशोर जी भी स्पष्टवादी व्यक्ति हैं और हम भी स्पष्ट बोलते हैं, कोई लाए लपट नहीं करते हैं और आपराधिक छवि के व्यक्ति नहीं है, जो हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमारा मानना है कि वो भी शिक्षा पर जोर है उनका, आने वाले भविष्य का जोर है। तो आने वाले भविष्य का आप एक बात बताइए, राजीव नगर, नेपाली नगर 1024, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ रहने वाले लोग
को वहाँ का स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं निर्गत होता है। ये एक आश्चर्य का बात तो है। अभी 2025 के इस बच्चे वक्त का में भी अगर उनके बच्चे कोई सरकारी नौकरी में कंप्लीट कर जाएं तो उनको गांव जाके स्थानीय अपना प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। राजीव नगर के पता पर इनका स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है। ये कितना शर्मनाक बात है। तो ये भी तो भविष्य से, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए हमारा जो निर्णय है वो हम सोच समझ के लिए। ऐसी क्या खास रणनीति होगी आपकी जो आपको लगता है कि दीघा की जनता के सपना को पूरा करेगी, यानी कि दीघा के विधायक बिट्टू सिंह बन जाएंगे? देखिए, हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि अगर वार्ड काउंसलर्स का अगर काम को माइनस कर दिया जाए तो आपको दीघा में विकास नाम का चीज़ नहीं दिखेगा। ये तो वार्ड काउंसलर इन लोग का इज्जत बचा कर रखे हुए, जो नगर निगम के माननीय पार्षद लोग जो काम कर दिए उससे ये लोग को राहत मिला हुआ है। लेकिन आप समझिए ना, वार्ड काउंसिल माननीय पार्षदों का भी एक लिमिटेशन है। मतलब वार्ड काउंसलर ने विधायक जी की इज्जत बचा के रखी है। अरे भाई, मोहल्ला में आप बताइए जितना भी सड़क है सब वार्ड काउंसलर के द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन अगर बड़े रूप में अगर काम करना पड़े तो अनुशंसा एमएलए को करना पड़ेगा, जो ये कभी नहीं किए। आप देख लीजिए, घुड़दौर रोड से पाटलिपुत्रा स्टेशन अगर जाना हो तो आपको बेली रोड होके घूम कर जाना होगा। सीधा पीडब्ल्यूडी सड़क आप करवाते हैं तो घुड़दौर रोड से आपको सीधा पाटलिपुत्रा स्टेशन चले जाते हैं। जितना बड़ा काम है आप बिना विधायक के नहीं हो सकता है। आप देखिए, बिहार, नॉर्थ बिहार से जब जैसे आप इंटर करेंगे दीघा आपको पहले पड़ेगा। और आप समझ जाइए कि आप इस तरह का बुरा हाल करके रखे हुए हैं साहब। ये तो हम बार बार कहते हैं, हर जगह कहते हैं, हर मीटिंग में बोलते हैं कि अगर काउंसलर्स नहीं रहते तो हम लोग को तो पब्लिक यहाँ खदेड़ देते हैं। चलिए, तो ये बिट्टू सिंह थे हमारे साथ जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया और अब जैसे इन्होंने दहाड़ा है ये आपने सुना। और इनका कहना है कि ये इनकी लड़ाई नहीं बल्कि दीघा की जनता की लड़ाई है। बाकी फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आप भी दीघा के निवासी हैं तो आपको क्या लगता है, दीघा का कितना विकास हुआ है और दीघा के लिए कौन बेहतर है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।